हेलो एवरीवन, लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि हुक्स क्या होते हैं और हम लोगों ने यूज स्टेट हुक को भी देखा था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल कंपोनेंट में हुक इंट्रोड्यूस करने के दो रीजन थे। वन इज यूज स्टेट हुक एंड द सेकंड वन इज यूज इफेक्ट हुक। तो ये दोनों हुक ही थे जो स्टार्टिंग में फंक्शनल कंपोनेंट में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो यूज स्टेट हम लोग समझ चुके हैं, यूज इफेक्ट को समझने की ट्राई करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पे आपको वीडियो एंड की थी। उस क्वेश्चन का आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, नहीं मिला तो इस वाली वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन को आंसर करें। तो पहले समझते हैं यूज इफेक्ट क्या होता है। तो जब भी हम लोग को फंक्शनल कंपोनेंट में कोई साइड इफेक्ट रन करना होता है तब हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। तो साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपको कोई एपीआई कॉल करनी हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट का टाइटल अपडेट करना हो, या आपको कोई इवेंट सब्सक्राइब करनी हो, या फिर आपको क्लीन अप करना हो। तो ये सारे ही यूज केस हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि यूज इफेक्ट को हम कैसे यूज करें। सिंटेक्स की अगर मैं बात करूँ तो सिंटेक्स का बहुत सिंपल सा होता है। आपको सिंपली जैसे आपने यूज स्टेट को इंपोर्ट किया था वहीं से आप लोग यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद में इसमें दो एक्चुअल में जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो एक्सपेक्टेड होता है। फर्स्ट वन इज कॉल बैक फंक्शन, सेकंड वन इज डिपेंडेंस। ये दोनों चीज क्या होती है हम लोग एग्जाम्पल जो हम लोग का पुराना अकाउंट का एग्जाम्पल था उसी में ये अपडेट करेंगे और उसमें समझते हैं हम लोग कि ये चीज कैसे काम करती है। साथ ही में हम लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का वो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो ये हम लोग का वही काउंट वाला एग्जाम्पल है। इसमें मुझे जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था वो ये था कि जब ये बटन क्लिक करने पे काउंट अपडेट होता है उस टाइम पे आपका एक साइड इफेक्ट भी रन हो जाए। जैसे आप कोई एपीआई कॉल कर सकते हैं उस साइड इफेक्ट में, हो सकता है आप इसका टाइटल अपडेट करें। ठीक है, तो ये करने का ट्राई करते हैं और इसी के साथ साथ हम लोग को इफेक्ट भी समझ में आ जाए। तो चलते हैं अपने कोड पे। और कोड सिंपल ही है, जो पहले था वही है। दो फंक्शन है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इन फंक्शन को हम लोग बटन के क्लिक पे कॉल कर रहे हैं और कॉल करने के बाद में उसमें हम लोग स्टेट को +1 या -1 कर रहे हैं। स्टेट हम लोग ये रही। अभी हम लोग को चाहिए कि जब भी इस काउंट को हम इंक्रीमेंट करें तब हम लोग को एक साइड इफेक्ट रन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सेम जगह से जहाँ से हम लोगों ने यूज स्टेट को इम्पोर्ट किया है उसी जगह से हम लोग यूज इफेक्ट को भी इम्पोर्ट कर देंगे। वंस इट इज इम्पोर्टेड हम लोग उसको कॉल करेंगे। हमेशा कोई भी हुक होगा वो हमेशा कंपोनेंट के अंदर ही कॉल होगा। अगर मैं बाहर लिखूंगा तो वो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है एक्चुअल में दो आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है। फर्स्ट वन इज कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो ये मैं एक कॉल बैक फंक्शन लिख दिया। और सेकंड वन हम लोग को देना होता है इसको डिपेंडेंसी एरे। अभी के लिए डिपेंडेंसी एरे को मैं खाली रखता हूँ और इस वाले कॉल बैक फंक्शन में मैं कुछ ऑपरेशन रन करने का ट्राई करता हूँ। लेट्स से हम लोग एक console.log लगा देते हैं यहाँ पे, और इस console log में हम लोग लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, अब अगर मैं इस कंपोनेंट को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, इस पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। बट जब मैं काउंट को अपडेट करता हूँ तब ये हेलो वर्ल्ड दोबारा से प्रिंट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जैसे हम लोगों ने क्लास कंपोनेंट में कंपोनेंट डिड माउंट पढ़ा है, अभी ये यूज इफेक्ट उसी के इक्विवेलेंट। तो जब भी हम लोगों की कोई भी डिपेंडेंसी पास हम लोग नहीं करते हैं तो एक कंपोनेंट डिड माउंट के इक्वल व्हेन नो डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही कंपोनेंट माउंट होता है ये सिर्फ एक बार रन करता है, प्रिंट करता है एंड इसका फिर काम वहां पे खत्म हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी एरे में काउंट लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अब ये कॉल बैक फंक्शन इस डिपेंडेंसी पे डिपेंडेंट, मतलब जब भी ये डिपेंडेंसी चेंज होगी ये कॉल बैक फंक्शन हमारा रन। इसको सेव करते हैं, चलते हैं आप लोग के ब्राउजर पे। अब अगर मैं काउंट को अपडेट करता हूँ तो आप देखोगे हेलो वर्ल्ड बार बार प्रिंट हो रहा है। हम लोग को साइड इफेक्ट प्रॉपर्ली रन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे काउंट पास कर दिया। तो ऑरिजिनली जैसे हम लोग को यहाँ पे अगर एपीआई कॉल करनी है तो यहाँ पे आप एपीआई को कॉल कर सकते हो, कॉल द एपीआई है, या फिर डॉक्यूमेंट का टाइटल अपडेट करना है तो वो भी आप कर सकते। ठीक है, मैं अपडेट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इक्वल्स टू क्या क्या रखते हैं, टाइटल अपडेट, या फिर एक काम करते हैं काउंट ही रख लेते हैं। तो ठीक है, तो हर बार जब भी ये काउंट चलेगा हम लोग का टाइटल अपडेट हो जाएगा 12 13। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जब भी हम लोग ये काउंट की वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पे तो ये सिर्फ एक बार चलेगा और तब हम लोग का जो काउंट है 0 आ गया। अब हम लोग जब भी अपडेट करेंगे ये नहीं होगा। ये दो केस आपको क्लियर हो गए। ठीक है, कि जब हम लोग डिपेंडेंसी अगर है तो ये हम लोग का कैसे कैसे चलता है, कॉम्पोनेंट डिड अपडेट। बट एक्चुअल इक्वल नहीं होता तो अभी मैं ये नहीं लिखता हूँ। बट हाँ, जब कोई डिपेंडेंसी पास करते हैं डिपेंडेंसी तो हम लोग का रन बेस्ड ऑन डिपेंडेंस, पता नहीं स्पेलिंग सही है। ठीक है, तो जब भी डिपेंडेंसी है तो उस डिपेंडेंसी की चेंज होने पर रन हो जाए। व्हाट इफ अब इस एरे को अगर हम लोग पास ही ना करें, हम लोग इसको कोई डिपेंडेंसी एरे ही ना दें, तब क्या होगा? जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ना ये ऑप्शनल है।
अगर हम लोग उसको पास नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उसको समझने के लिए ना हम लोग अभी अगर हम लोग इस केस में अभी हम रन करेंगे ना, तो आपको कुछ अंतर पता लगेगा नहीं, हम लोगों ने डिपेंडेंसी पास की या नहीं की, तो ना आपको सेम लगेगा। देखो अपडेट कर रहे हैं अकाउंट, यहाँ पे अपडेट हो रहा है, तो हम लोग को डिपेंडेंसी पास करने की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ा अकाउंट। तो अभी हम लोग ये समझने का ट्राई करेंगे कि हम लोगों ने डिपेंडेंसी जब पास नहीं की तब भी ये अपडेट हो रहा है, तो हम लोग को डिपेंडेंसी की जरूरत क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन लाऊंगा जो क्या करेगा, जो कि एक रैंडम वेरिएबल को प्रिंट करेगा। तो उसको पहले प्रिंट को दिखाने के लिए हम लोग एक और हेडिंग डाल लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं जो रैंडम नंबर इस, चाहता हूँ मेरा ये जो रैंडम वेरिएबल है एक स्टेट हो, तो हम लोग एक स्टेट बना लेंगे रैंडम रैंडम, और इनिशियल इसकी वैल्यू हम लोग 0 सेट कर दें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग का रैंडम वेरिएबल यहाँ पे देखना स्टार्ट हो चुका है, अभी 0 है। अब मुझे चाहिए एक बटन का क्लिक करने पे रैंडम वेरिएबल अपडेट, तो हम लोग बटन बनाएंगे, इस वाले बटन को ही कॉपी कर लेता हूँ, इसके स्टाइल में पेस्ट कर लेते हैं और इसका एक फंक्शन बनाते हैं जो कि इस वाली स्टेट को अपडेट। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ सेट रैंडम में। और तो अब हम लोग का ये अपडेट नंबर फंक्शन बन चुका है, अब हम इसको यूज़ कर लेंगे इस वाले बटन पे। तो अभी आप देखोगे जब भी मैं इसको प्लस के पे का नाम भी कुछ चेंज कर देते हैं, इसको बोलते हैं अपडेट फिर गेट। ठीक है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक रैंडम नंबर जनरेट होकर मिल। ठीक है, यहाँ तक सबसे काम करते हैं। अब मुझे आपको क्या दिखाना था कि अगर हम लोग को कोई डिपेंडेंसी एरिया हम लोग पास नहीं करते हैं तो क्या होता है। अभी वाले केस में हम लोग का यूज इफेक्ट रन हो रहा है और यूज इफेक्ट के साथ में हम लोग काउंट जो है अपडेट कर रहे हैं। अब लेट से हम लोग यहाँ पे काउंट अपडेट कर रहे हैं, हम लोग का रैंडम नंबर से अब यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ काउंट अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक लॉग एड कर डॉट लॉग, इसको लिखते हैं रनिंग यूज। तो ये एक लॉग है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब प्रिंट होगा जब भी हम लोग काउंट अपडेट करेंगे। रैंडम नंबर के अपडेट होने से इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल में कैसा होता है, देखो हम लोग काउंट अपडेट कर रहे हैं, यूज इफेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, दिस इज फाइन, बट अगर हम गेट रैंडम कर तब भी ये यूज इफेक्ट रन हो रहा है, जो मैंने चाहिए था, हमें चाहिए था इससे तो कुछ कनेक्शन है नहीं, तो उसके बाद भी ये यूज इफेक्ट रन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग डिपेंडेंसी एरे का यूज करते हैं कि देखो भाई बाकी स्टेट से आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके पास काउंट के अपडेट होने पे इस कॉल बैक फंक्शन को लूंगा। तो अगर मैंने यहाँ पे काउंट लिख दिया इस डिपेंडेंसी एरिया में, अब अगर मैं काउंट को अपडेट करूंगा तो ये इफेक्ट रन हो रहा है, बट अगर मैं रैंडम पे क्लिक करूंगा तो ये इफेक्ट रन नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को डिपेंडेंसी एरिया की जरूरत पड़ती है। बट कोई ऐसा यूज केस पड़ता है जहाँ पे हम लोग को हर स्टेट के चेंज होने पे यूज इफेक्ट को रन करना है, कोई ऐसा यूज इफेक्ट है, तो उस केस में हम लोग इसको विदाउट एनी डिपेंडेंसी यूज करेंगे। उस वाले केस में आपको एक दो चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे लूप में फंस जाए कि आपने स्टेट अपडेट की, स्टेट अपडेट करने के यूज इफेक्ट चला, यूज इफेक्ट में आप फिर से स्टेट अपडेट कर रहे हो, तो उस केस में ये इनफाइनाइटली अपडेट होता रहेगा, है ना। उसका एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊँ आपको, तो मैंने क्या कि जब भी हम लोग काउंट अपडेट करेंगे हम लोग का रैंडम नंबर भी अपडेट होना। ठीक है, अभी आप देखो ये कैसे चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये है, ये बहुत बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, इसकी वजह से हम लोग का जो यूज इफेक्ट है वो इनफाइनाइटली रन होने लगता है। अभी आप देखो 27 से ज़्यादा रन हो चुका है इतने से टाइम में। तो ये क्यों हो रहा है, इसको समझने का ट्राई करते हैं वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि हुआ क्या यहाँ पे। अभी मैंने सेट रैंडम को कमेंट आउट कर दिया ताकि वो फिर से ना प्रिंट हो, और साथ साथ में मैंने ये डिपेंडेंसी एरे भी ऐड कर दी है, एम्प्टी वाली। एम्प्टी का मतलब है कि हम लोग उसको सिर्फ अमाउंट पे अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी एरे पास नहीं की, इसका मतलब अब ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, और कोई भी स्टेट अगर चेंज होती है तो ये इफेक्ट रन होगा। ठीक है, अब मैंने बटन पे क्लिक किया, मैंने काउंट को अपडेट किया, काउंट को अपडेट होने के बाद में ये यूज इफेक्ट रन हुआ। ठीक है, बट साथ साथ में अगर यूज इफेक्ट के अंदर मैंने सेट रैंडम भी लगा दिया। सेट रैंडम भी एक स्टेट है, इस स्टेट के अपडेट होने पे, क्योंकि आप यूज इफेक्ट में कोई भी हम लोग डिपेंडेंसी पास नहीं किया, तो इस स्टेट के अपडेट होने पे हम लोग का यूज इफेक्ट फिर से रन, क्योंकि स्टेट फिर से सेट हुई है तो यूज इफेक्ट फिर से रन हुआ। यूज इफेक्ट फिर से रन होने की वजह से फिर से एक रैंडम नंबर असाइन हो गया और ये स्टेट फिर से चेंज हो गई, जिसकी वजह से यूज इफेक्ट फिर से रन हुआ, और इसी तरह से ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया। तो जब भी आप यूज इफेक्ट यूज़ कर रहे हो बिना डिपेंडेंसी एरे के, तो बहुत ही आपको कॉशियसली यूज़ करने की जरूरत है। ज़्यादातर केस में आपको हमेशा ये डिपेंडेंसी के साथ में यूज़ करनी है, रेयरली कोई केस आएगा जहाँ पे आप लोग कोई विदाउट एनी डिपेंडेंसी यूज़ कर। बहुत सारे जो लिंकिंग के टूल होते हैं वो आपको यहाँ पे वार्निंग या एरर भी थ्रो करते हैं और बताते हैं आपको कि यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी पास करनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्लीनअप फंक्शन क्या होता है, और बहुत सारे लोग इसको एक्चुअल जब प्रोडक्शन कोड लिखते हैं तो वहाँ पे गलती करते हैं, क्लीनअप नहीं करते। तो जो लोग भी क्लास कंपोनेंट लिख चुके हैं उनको पता होगा कंपोनेंट डिड अनमाउंट कैसे काम। कंपोनेंट डिड अनमाउंट कंपोनेंट के अनमाउंट होने से जस्ट पहले रन हो, तो उसके सिमिलरली जब हम लोग को फंक्शनल कंपोनेंट में कुछ चाहिए होता है तो वो हम लोग एक्चुअली क्लीनअप फंक्शन की हेल्प से करते हैं। क्लीनअप फंक्शन कैसे लिखते हैं, आप यहाँ पे अभी देख रहे हो कुछ भी हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में एक फंक्शन रिटर्न कर सकते, और ये जो फंक्शन है ये कंपोनेंट डिड अनमाउंट की तरह काम करेगा, इसके हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में क्लीनअप फंक्शन बोलते हैं, और ये रन होता है इस कंपोनेंट के अनमाउंट होने से जस्ट पहले। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.log,
आई एम अन मैंने ये लिख दिया। एक सेकंड, इसको रैंडम को बिठा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था वो उसका है। रैंडम को मैं स्टेट से बिठा रहा हूँ, डॉट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास में एक बस काउंट को अपडेट करने के लिए एक यूज इफेक्ट है, इसका टाइटल अपडेट करने के लिए, और इसको हम लोग क्लीन अप के टाइम पे हम लोग लिख रहे हैं आई एम अनमाउंटिंग, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि जैसे ही पेज रिफ्रेश हुआ तो अनमाउंटिंग प्रिंट हो रहा है। ये एक्चुअली में बाद में नहीं, पहले प्रिंट होता है रिफ्रेश होने की जस्ट पहले, जब ये कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा होता है उससे जस्ट पहले ये प्रिंट हो जाता है। इसका काम क्या है कि जब भी आप कोई असिंक्रोनस टास्क करते हो, जैसे आपने कोई एपीआई कॉल की या आपने सेट टाइम आउट लगाया यूज इफेक्ट के अंदर, तो उसको क्लियर करना जरूरी है। क्लियर करना क्यों जरूरी है उसको भी समझते चलो एक एग्जांपल लेके। यहाँ पे हम लोग सेट टाइम आउट लिखते हैं और इस सेट टाइम आउट में हम लोग दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल बैक फंक्शन वन सके, तो यहाँ पे हम लोग लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल कर देते हैं, टाइटल अपडेटेड, ओके। और 3 सेकंड के बाद में हम इसको 3000 मिली सेकंड लिखा है, ये 3 सेकंड चल में टाइम। तो मैंने काउंट अपडेट किया, यूज इफेक्ट रन हुआ, उसने सेट टाइम आउट किया और उसके 3 सेकंड के बाद में टाइटल अपडेट। ये क्लियर है यहाँ पे। बट क्या होगा अगर हम लोग इस सेट टाइम आउट रन होने से पहले ही पेज को रिफ्रेश कर देंगे, क्योंकि कंपोनेंट अनमाउंट हो गया। तो अगर आप नए नए रिएक्ट में आए हो, आप सोचोगे कंपोनेंट तो अनमाउंट हो गया तो सेट टाइम आउट भी रिसेट हो गया होगा, है ना। बट ऐसा नहीं होता। अगर मैंने काउंट को अपडेट किया, पेज को रिफ्रेश कर दिया, आप देखोगे बिना कुछ क्लिक करे भी टाइटल हमारा अपडेट हो गया। तो क्योंकि जो पुराना सेट टाइम आउट था वो हम लोग चला चुके थे, और क्योंकि वो असिंक्रोनस टास्क है ना, तो असिंक्रोनस होने की वजह से वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है। इवन आपने पेज को अपडेट कर दिया। इसका नुकसान ये है कि जब आप प्रोडक्शन कोड लिखते हो तो अभी तो ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन था कि आपने सेट टाइम आउट लगा दिया है, केवल सेट टाइम। बट इसमें बहुत सारे हम लोग असिंक्रोनस टास्क कर देते हैं, बहुत सारे हैवी टास्क हो सकते हैं, इसकी वजह से आपका ब्राउजर स्लो हो सकता है। और हम लोगों ने एक यहाँ पे मान लो 100 बार अपडेट किया होता है कंपोनेंट, 100 बार कंपोनेंट माउंट है ना, तो बहुत सारे टास्क बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसकी वजह से ब्राउजर स्लो हो सकता है, आपका ऐप स्लो हो सकता है, तो परफॉर्मेंस में इशू आएगा। तो हम लोग का जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये रहती है कि जब भी हम लोग कंपोनेंट को अनमाउंट कर रहे हैं तो क्लीनअप बहुत ज़रूरी है। क्लीनअप कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोग इसके रिटर्न में हम लोग को एक आईडी मिलती है, और इस आईडी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टू क्लीन द सेट टाइम। क्लियर फंक्शन होता है, क्लियर टाइम आउट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आईडी पास। बट क्या ये इनफ है? क्या ये काम करेगा? आई एम अनमाउंटिंग तो कॉल हो रहा है, तो ये भी कॉल करना चाहिए और ये काम करना चाहिए, है ना। तो प्लस किया, इसको रिफ्रेश किया, वेट किया सेकंड, और टाइटल अभी अपडेट। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो रही है। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूज रेफरेंस, ठीक है। तो यूज रेफरेंस को हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। बट हाँ, यूज रेफरेंस से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसको कैसे यूज करना है आप थोड़ा सा नेट पे देखो और ढूंढो, और यूज रेफरेंस से हम लोग कैसे इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी मैं अगली वीडियो में इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा आपको, और बताऊंगा कैसे हम लोग यूजर फ्रेंड्स का यूज़ करते हैं। फिलहाल ये क्लियर टाइम आउट रन हो रहा है, बट किसी रीजन की वजह से ये क्लियर नहीं हो रहा है, वो रीजन आपको ढूंढना है।